मैं सतयुग से लेकर त्रेता युग तक की कितनी ही घटनाओं का साक्षी रहा हूं। अयोध्या में जो भी घट रहा था उसे देखकर मैं बहुत ही विचलित था। देवलोक में श्री राम को राजगद्दी पर ना बैठने देने की जो योजना बनी थी उसके परिणाम की कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिया था उनको राम के सामने कहना उनके लिए मृत्यु को गले लगाने से कठिन था। वो जब भी उस क्षण के बारे में सोचते उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और उनकी ये दशा देखकर राम भी असहाय होते जा रहे थे। वो कभी पिता की ओर देखते तो कभी माता कैकेयी की ओर कि कोई तो उन्हें बताए कि पिता की इस गहरी पीड़ा का कारण क्या है। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ राम। महाराज ने जो मुझे वचन दिया है उसे वो कह नहीं पा रहे हैं, और वही वचन शूल की तरह महाराज के हृदय में चुप रहा है। बस उनके अस्वस्थ होने का कारण यही है। चुप हो जाइए महारानी कैकेयी, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। मुझे बोलने दीजिए महाराज। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कैकेयी, मुझे मत रोकिए महाराज। सच को कब तक छुपाया जा सकता है? और फिर आप वचन दे चुके हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। छोटी माँ, आप सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं समझाती हूँ राम। महाराज अपने दिए गए 2 वचनों से बंधे हैं, और वही वचन इनकी पीड़ा का कारण है। नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। अधिक क्रोध मत कीजिए महाराज। क्रोध से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। पिताश्री, छोटी माँ किस वचन की बात कर रही है? वो ऐसी कौन सी वचन है जो आपको पीड़ा दे रही है पिताश्री? आपका पुत्र राम आपके वचनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बताइए पिताश्री, आपके वचन के लिए मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। बस आप एक बार बताइए तो कि वो कौन सा वचन है, क्या है वो वचन? मैं बताती हूँ राम। महाराज के पहले वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा, और दूसरे वचन के अनुसार मेरा पुत्र भरत युवराज होगा। नहीं राम, ये राजाज्ञा नहीं है। नहीं पिताश्री, राजाज्ञा हो या ना हो, राम इन्हें निभाएगा। मेरे लिए पिता के दिए वचन किसी भी राजाज्ञा से बढ़कर है पिताश्री। नहीं राम, नहीं, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। कुछ वचन होते ही ऐसे हैं महाराज जो बहुत कष्ट देते हैं, किंतु एक महान सूर्यवंशी अपने वचन से कभी पीछे नहीं लौटता। ये मेरा अटल विश्वास है। अवश्य छोटी माँ, अवश्य। इतनी सी बात के लिए आपको इतना कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पिताश्री के दिए वचन पूरे होंगे, अवश्य पूरे होंगे। विधि के इस विचित्र विधान को श्री राम ने हंसते हुए ऐसे स्वीकार कर दिया जैसे शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। ऐसा लगा जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। पिता के वचन पूरे करने का संकल्प करते हुए राम के मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी जैसे कि मनोकामना पूरी हो गई थी। बस उन्हें एक ही चिंता थी। पिताश्री, आप इतनी छोटी सी बात के लिए दुख के सागर में डूब गए? क्यों पिताश्री, क्यों? क्या आपको अपने राम पर भरोसा नहीं था? बस अब अपने मन पर पड़े इस बोझ को उतार कर फेंक दीजिए और मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके दिए वचनों का पालन करके धन्य हो जाऊं। आदेश दीजिए पिताश्री, आदेश दीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए महाराज, देखिए आपका ज्येष्ठ पुत्र कितना समझदार और आज्ञाकारी है।
इससे पहले कि आपके ही वचनों के भार से आपकी आत्मा दब जाए, उससे पहले राजाज्ञा सुना दीजिए। आप व्यर्थ में प्रजा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? अनिर्णय की यह स्थिति आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट को शोभा नहीं देती। पिताश्री, रघुकुल का अभिमान है आप। अब तक आपने बड़ी ही कुशलता से राजधर्म निभाया है, और आज इतनी छोटी सी बात के लिए आप पर कोई उंगली उठाए, ये मेरे लिए असहनीय होगा। आप ईश्वर पर भरोसा रखें पिताश्री, भरोसा रखें कि जो भी होगा शुभ होगा, केवल शुभ। कुमार लक्ष्मण, हम इस विलंब का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। राज्याभिषेक का मुहूर्त बीता जा रहा है, हवन यज्ञ भी समाप्ति की ओर है, परंतु महाराज अभी तक नहीं आए। ऐसा क्या हो गया जो उन्हें लेने गए राम भी अभी तक नहीं लौटे? क्षमा करें गुरुदेव, मैं पिताश्री और भैया को देखने गया था, पर क्या लक्ष्मण? भैया पिताजी के साथ किसी गंभीर मंत्रणा में हैं। राज्याभिषेक के समय मंत्रणा? ऐसा क्या हो गया जो? ये तो उत्सव की बेला है लक्ष्मण, ऐसी घड़ी में क्या हो रहा है ये सब? ये बात पिताजी और भैया से अच्छी तरह और कौन जानता है, पर यदि वो अभी तक नहीं आ सके हैं तो अवश्य ही कोई गंभीर कारण होना चाहिए। हाँ, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, और वही मेरी चिंता का कारण है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अतिथि क्या सोचेंगे? वो तो कोई कारण नहीं जानते, वो सब तो राम के राज्याभिषेक के लिए यहाँ आए। ऐसे में हम क्या कहें उनसे? अब सोच क्या रहे हैं महाराज? ऐसे अवसर पर विलंब करना आपकी दुर्बलता कहलाएगी। मुझे आदेश दीजिए पिताश्री, आदेश दीजिए। आपको क्या हो गया पिताश्री? आदेश क्यों नहीं देते आप? क्या आपका अपने राम पर से भरोसा उठ गया है? अब तो स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहा पुत्र राम। ऐसा लगता है कि हुनी मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। अयोध्या नरेश हुनी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। नहीं पिताश्री, रघुकुल नायक चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश इतने दुर्बल नहीं हो सकते। ये जो कुछ हो रहा है इसे आप विधि का लेखा नहीं, अपना निर्णय मानते हुए मुझे आदेश दीजिए। हाँ महाराज, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, आप अपने वचनों को आदेश में बदलिए। आदेश दीजिए महाराज, आदेश दीजिए। मैं सूर्यवंशी अजपुत्र अयोध्या नरेश दशरथ अपने द्वितीय पुत्र भरत को युवराज पद देने की घोषणा करता हूं। और इसी के साथ दूसरा वचन भी पूर्ण कीजिए महाराज, पूर्ण कीजिए। हाँ पिताश्री, आपके वचनों को पूरा करके मैं जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो जाऊंगा। बोलिए पिताश्री, बोलिए, मैं आपका दूसरा वचन सुनने के लिए व्याकुल हूं। नहीं राम, नहीं, अब मुझ में साहस नहीं है। मैं और कुछ बोलूंगा तो मेरे प्राण मेरा साथ छोड़ देंगे। तो ठीक है पिताश्री, यदि आप आदेश नहीं देंगे तो आपके दूसरे वचन का सम्मान करते हुए मैं मातृ आज्ञा से वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। राम, कितनी कुटिलता, कितनी दुर्भावना और कितने स्वार्थ के गर्भ से जन्मे थे कैकेयी के ये दो वचन, जिनको पूरा करने के लिए उसने क्या नहीं किया, और अंततः महारानी कैकेयी की कामना पूरी हुई। राम ने युवराज पद से मुक्ति पाकर स्वयं को धन्य समझा, पर महाराज दशरथ अपनी कुचली हुई आत्मा को कैसे समझाते कि अब उन्हें राम के बिना ही जीना होगा, उन राम के बिना जिनका यदि उन्हें पल भर भी मुख न दिखे तो उनकी आत्मा तड़प लगती थी।